हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो है एक स्टूडेंट के लिए भी है, एक पेरेंट के लिए भी है। तो इस वीडियो में हम लोग जीडीपी समझेंगे और इस बिल कब तक जो इम्प्लीमेंट होगा वो भी समझेंगे। एंड में, वीडियो के एंड में बताएंगे कब तक इम्प्लीमेंट होगा और क्या कुछ स्टेजेस है इस बिल को इम्प्लीमेंट करने का और क्या कुछ सर्वे हुआ था। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस बिल में है क्या। तो इस बिल का जो बेसिकली है, आपका जो मेरा एजुकेशन सिस्टम था अभी तक, इसको 10+2 में था इसका, ठीक है। इसको चेंज करके ये जो 12 साल का था इसको चेंज करके अभी इसको 15 साल कर दिया गया है। 5+3+3+4 मीन्स 15 साल। तो इस 15 साल में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, आपको स्टेप वाइज बताते हैं। उसके बाद हम कॉलेज में आएंगे, उसके बाद हम लोग पीएचडी में आएंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, हाँ आपको दिखाते हैं। जो पहला है 5 साल, जो पहला 5 साल है, उन 5 सालों में आपको क्या करना पड़ेगा। पहला जो 3 साल होगा आपको पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइन दिया जाएगा, उस पर अपना आपका जो बच्चा है जो आपका, उनको पढ़ाना पड़ेगा आपके हिसाब से जो गाइडलाइन जो दिया जाएगा। और उसके बाद जो क्लास 1 होगा और क्लास 2 होगा, ये स्कूलिंग लेवल में होगा। इसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो पहला 3 साल आपको समझा दिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 3 साल, उसके बाद जो 3 साल है इसमें क्या कुछ करना पड़ेगा आपको। ए होता है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इसमें बेसिक खेलकूद और सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें उसका कुछ नहीं है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है आपको दिखाते हैं। और दूसरा जो 3 है, पहला दूसरा आपको यहाँ तक मैंने 5+3 का बता दिया और उसके बाद का 3 का बता रहा हूँ अभी। तो इस 3 पे क्या होगा, इस क्लासेस में 6, 7 और 8, इस पे आपको अपना जो सब्जेक्ट होगा, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िएगा। जो भी सब्जेक्ट होगा, ऑल सब्जेक्ट होगा इस पे। साथ ही साथ आप इस टाइम कोडिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको होगा। जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते थे, जो कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड में अगर होते थे तो इंटर्नशिप कर पाते थे। तो इस पर बेसिकली आप कोडिंग के साथ साथ कोडिंग भी कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर में कुछ काम करना है, कुछ भी करना है आपको, तो कोडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के टाइम। तो कोडिंग आपको आना चाहिए। तो कोडिंग के रिलेटेड ये जो बताया गया है आप कर सकते हैं। मतलब एक क्रिएटिंग थिंकिंग पर्सन आपको बनाना चाहते हैं, मतलब आप कुछ कर सकते हैं इस पे। इसको समझा दिए। अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद जो 3 है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो 9 क्लास के बच्चे हैं, 9, 10, 11 एंड 12, इसमें क्या होगा, जो 9 क्लास के बच्चे हैं, 12 के, इसमें सेमेस्टर आ जाएगा। अब साल भर में 2 सेमेस्टर होगा। इस सेमेस्टर के बेसिस पे आपको जो है एग्जामिनेशंस होगा। 2 सेमेस्टर। जो कुछ बच्चे थे जो साल के एंड में जब भी एग्ज़ाम होता था, अगर आपका जो प्रिपरेशन अच्छा नहीं गया, कॉलेज जो टेस्ट होता था उसमें नहीं गया, तो आप 1 से 2 महीने पढ़ के अच्छा रिजल्ट कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। आप जो है आपको 2 सेमेस्टर देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें आप मान लीजिए इतने दिनों क्या होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस बैकग्राउंड में आता था, ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स बैकग्राउंड में आता था, कॉमर्स में अकाउंटेंस था तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड में आता था, ठीक है। इसको आप चाहते हैं तो आप एक फिजिक्स ले सकते हैं, एक कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप अकाउंट्स ले लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, फिलोसॉफी भी ले सकते हैं। ऐसा है। जो इतना दिनों तक था साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसको हटा दिया गया है। ये नहीं है तो हर एक किसी के लिए इतना अच्छा जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, मतलब आप खुद से अगर इसको पढ़ते हैं, आप तो न्यूज़ देखे होंगे काफ़ी सारा, तो इतना अच्छा मेरे को लगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं इसीलिए इस वीडियो बना रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं कॉलेज पे। तो कॉलेज पे कितना था, 3 साल का था आपका, या कुछ जो कोर्स था 4 साल का होता था बीटेक। तो इसको हटा दिया गया है अभी।
अभी इसको 3-4 साल कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। और आपको मान लीजिए और एक महत्वपूर्ण बात बताना है, उसको बताते हैं इसके बाद, जो आपको बताते हैं। अगर आप 3 साल का कोर्स है, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में आप ऑनर्स लेना है आपको, साथ ही साथ आपको फैशन में कुछ काम करना है, और चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम्स का किसी एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपको ये जो मान्यता है इसको दिया जाएगा आपको। आप मैथमेटिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था, मान लीजिए आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर करने के बाद आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छोड़ जाते थे, या सेकेंड ईयर जाने के बाद छोड़, तो कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं आप, तो इसको में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल इशूज़ के वजह से, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो। और इसको अगर छोड़ देते हैं तो बाद में आकर आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा इसमें काफ़ी सारा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपका कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वर्चुअल लैब क्रिएट किया जाएगा। यहाँ से बैचलर डिग्री में अब समझ लीजिए, अब सेकेंड ईयर में कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप किए, उसके बाद आप छोड़ दिए, तो आपको डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा, ठीक है। और अगर थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में है और आपने एक बैचलर डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, इसको कहा जाता है ग्रेजुएशंस को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, ठीक है। और इसमें एक आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसा कुछ है जो डिजी लॉकर में सेव होगा, आपका जो स्कोर होगा। और एक चीज़, आप जो 5+3+4 में जो है ना, 5+3+ जो 9 क्लासेस में है, जो भी पूरा है, इसको 360 डिग्री इसको विश्लेषण किया जाएगा। आप खुद को मार्क्स देंगे, आपका पेरेंट्स, आपका जो टीचर है वो मार्क्स देंगे, आपका जो क्लासमेट है वो भी मार्क्स देंगे, ठीक है। 360 में ऐसा कुछ रूल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो टीचर ही मार्क्स देंगे, हर एक कोई आपको मार्क्स देने वाले हैं। तो आपको समझा दिए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट में क्या कुछ था। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, साथ ही साथ और एक डिग्री आप कर सकते हैं। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मीन्स आपका क्रेडिट सेव होगा। और एक बात, हाँ, जो महत्वपूर्ण बात हर एक के लिए जानना चाहिए, मान लीजिए आपका 80% आ चुका है आपका 12th में, या आपका 90% आ चुका है, तो काफ़ी पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं। या आपका 92 भी आ गया, तो आप जो कॉलेज का काट ऑफ जाता है उसमें आप नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ आया है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में होगा क्या, आपका मान लीजिए जो कॉलेज में 90% मार्क्स आया आपका, मतलब 12th में, या 80% आया, किसी का 80% आया, और जो CBT में होगा, इसमें जो होगा आपका दोनों को जोड़ के आपका मेरिट निकलना जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको जो है आपका पसंद का कॉलेज पे आप जो एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ बताना था, आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी में जो फाउंडेशन स्टेज था और जो स्टेज था, इसमें 8 लैंग्वेज बताया गया है, ठीक है। 8 लैंग्वेज में आपको, आप चाहे राष्ट्रीय भाषा में या संसद भाषा में या कुछ भी आप लोकल जो लैंग्वेज होता है किसी भी में कर सकते हैं। और इसमें ऐसा ही नहीं हो गया, 2000 लोगों का, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का इसमें अपना राय था, तो राय को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कब तक आएगा उसको बताते हैं। और हम लोग आ जाते हैं, हम लोग PhD में, अगर 4 हो गया तो 4 में क्या होगा, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको, इसको डिटेल से बाद में बताएंगे। और उसके बाद अगर PhD होता है, PhD होगा, PhD तो आपको PhD करना है, तो आप PhD सिंपली जैसे करते हैं वैसा ही होगा। तो इसमें इम्प्लीमेंट जो कुछ भी आता है डिटेल्स आपको बताएंगे। और MPhil को हटा दिया गया है। आप अगर PhD करते हैं, ठीक है, आप अगर PhD करते हैं तो PhD के लिए आपके पास रिसर्च ओरिएंटेड फाउंडेशन तो नहीं है ना आपके पास, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक संस्था क्रिएट किया गया है। उससे क्या होगा, आप जब भी करते हैं आपको वहाँ पर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रिसर्च करना चाहते हैं तो। अब से यही था। अब हम लोग देख लेते हैं, जो इतना दिनों तक क्या था, UGC था और साथ ही साथ AICTE था। AICTE में अभी इंटर्नशिप भी चल रहा है, आपको बताएंगे। और साथ ही डिजी लॉकर में AICTE, ठीक है, इसमें था। तो इसको अलग टॉपिक है, इसको हटा के अभी इसको
CI कर दिया गया है, एक ही होगा। इस कब तक इम्प्लीमेंट होगा वो बताते हैं आपको। और एक देखिए और महत्वपूर्ण बात, क्लास 1 से लेके मतलब आप जो 3 साल का उम्र होगा आपका, 18 साल आपको कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। और ऐसा जो प्राइवेट कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको उनका मांग वो जो भी आपको बताते हैं, जो भी अमाउंट आपको बताते हैं उसी अमाउंट को देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, जब भी होगा आप जो बताएंगे, आपका जो डिमांड मतलब एक फ़ी का जो होगा, फ़ी सेव कर दिया जाएगा, उसी फ़ी के हिसाब से आपको जो है अमाउंट लिया जाएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में 2 लाख से ज़्यादा फ़ी नहीं लिया जा सकता, तो 2 लाख से ज़्यादा वो फ़ी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसा कॉलेज को कर दिया गया है। और आपको बता दिए, अब हम लोग देख लेते हैं। अब अभी संसद में इसको आने को है, कैबिनेट में पेश हुआ था, कैबिनेट में पेश हुआ था इसको, और संसद में इसको आने को है। तो संसद में आने के बाद हम लोगों को स्टेट में दिया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको इम्प्लीमेंट होने में 2021-22 हो जाएगा, ऐसा कुछ है इसका। अगर आप देखें, अगर IITs में NITs में अगर देखें तो उतना अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। हाँ, मानते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड नहीं। इसको रिसर्च ओरिएंटेड किया जा रहा है अभी, और काफ़ी सारा प्रोग्राम भी चल रहा है, जैसे SRTP चल रहा है, और साथ ही साथ आपका जो है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, और साथ ही साथ ऐप डेवलपमेंट का काफ़ी कुछ अभी जानने को मिल सकता है आपको, जो हर एक किसी के लिए जानना चाहिए। तो ये तो हुआ, तो आपको बता दिया क्या कुछ था इसको संक्षिप्त में आपको। और जो इसको इतना देना किया होता, 26% जो स्टूडेंट है ना, 26% स्टूडेंट ही आप जो है हायर स्टडी करते थे। अभी इसी को देखते हुए जो हर एक स्टूडेंट करना चाहिए हर एक स्टेज पे, तो इसी को कर दिया गया। अगर आपको APSC निकालना है तो आप 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, या कोई जॉब लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको अगर जॉब लेना है तो आप 1 साल में ही छोड़ सकते हैं कॉलेज का पढ़ाई, उसके बाद आप जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ अमाउंट हो गया, आपके पास कुछ अमाउंट आ गया, तो आप जो है इसको फिर से कर सकते हैं। अगर ऐसा इशू है तो इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको समझ सकते हैं, उसी का एक पार्ट है मेरे को लगता है, तो आपको बता दिए। और साथ ही साथ हाँ, यही सब था। और जो भी एग्ज़ाम है अभी इस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, आपको पूरा समझा दिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, और जो भी न्यू अपडेट आता है इससे रिलेटेड आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सब बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया मेरी तरफ से सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।